Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentation of chemistry course instructor by Dr. Atif Ali Altaf. My name Muhammad Azim and my roll number 5100. Class BS Chemistry Evening Second Semester. Topic of presentation: preparation and properties of alcohols. Preparation, इसके डिफरेंट मेथड्स, प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल क्या होती है। अल्कोहल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप इज़ हाइड्रोक्सल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल को जनरल फॉर्म में हम ROH में लिख सकते हैं। R से मुराद अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन ये चलते रहते हैं। और OH से मुराद ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और R की जगह पर अगर मीथेन होगा तो हम इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर इथेन होगा तो हम इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। जबकि इसके आयोपिक नेम में ये आएगा, अगर मीथेन इसके साथ अटैच होगा तो ये मिथाइल मेथानॉल होगा, और अगर इथेन इसके साथ अटैच होगा तो ये एथानॉल होगा। प्रोपेन अटैच होगा तो ये प्रोपानॉल होगा। Next, the preparation of alcohols. You are probably very well versed with the concept and term of alcohol. It is not just what you see people drinking, it is a very common organic compound that finds large scale practical application. अल्कोहल को डिफरेंट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। इसको ड्रिंकिंग में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जो फाइंड किया जाता है लार्ज स्केल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। हाउएवर, आर यू अवेयर ऑफ द वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोलाइसिस अल्कोहल की किस तरह होती है। दिस इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं या रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसिस एन अदर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अ कंपाउंड। इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और हेलोजन और अल्काइल का ग्रुप जो होता है उसको बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और हेलोजन की जगह पे आके खुद अल्काइल के साथ अटैच हो जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द मेथड इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव वन। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसके एंड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो ज़्यादातर ऑयली होती हैं। इस रिएक्शन में R से मुराद अल्काइल ग्रुप है और X से मुराद हेलोजन है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस तरह चलते रहते हैं, और हेलोजन जो है ये ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम इस तरह। प्लस इसका जो रिएक्शन होता है वो KOH के साथ होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्कोहल बनती है, और हेलोजन जो है वो रिलीज़ हो जाता है पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्केन्स। Alkanes react with mercuric acetate in the presence of water and tetrahydroform to give alkyl mercury compounds. तो ये हमारे पास रिएक्शन है डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। हमारे पास ये 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन है, इसके साथ मरकरी अटैच है तो यहाँ पर मरकरी की जगह पर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और मरकरी जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन, और इसके नतीजे में हमारे पास अल्कोहल बनती है, उसको हम कहते हैं 2-प्रोपानॉल। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। वी कैन ऑब्टेन द 3 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होती हैं इनके 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल होती हैं जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है प्राइमरी कार्बन पर। सेकेंडरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल जिनमें सेकेंडरी हाइड्रोक्सल ग्रुप जो अटैच होता है वो सेकेंडरी कार्बन पर अटैच होता है। जबकि टर्शरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल को कहा जाता है जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन पर अटैच होता है।
सो ग्रीगनेट रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड, हमारे पास यहाँ पे द एडिशन ऑफ ग्रीगनेट रिएजेंट, इसमें अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम और हैलोजन होते हैं ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल हासिल होती है, हम गेट कर सकते हैं। द ग्रीगनेट रिएजेंट इज़ बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इट रिएक्ट विद न्यूमोरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड मोस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एन अल्केन इज सच अ वीक एसिड दैट ग्रीगनेट रिएजेंट कैन डिस्प्लेस इट बाय कंपाउंड that we might ordinarily consider to be very weak acid themselves. So, Grignard synthesis of alcohols. What class of alcohol we obtain from a Grignard synthesis depend upon the type of carbonyl compound. हमारे पास अगर कार्बोनिल कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि हमें कैसी अल्कोहल हासिल होती है, कौन से, तो हमारे पास सबसे पहले होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के नतीजे में जब ये फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करती है ग्रीगनेट रिएजेंट में तो हमारे पास जो अल्कोहल हासिल होती है वो प्राइमरी अल्कोहल होती है। फिर एल्डिहाइड के नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होती है, जबकि कीटोन के नतीजे में हमें टर्शियरी अल्कोहल हासिल होती है। यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हो रहा है ग्रीगनेट रिएजेंट, आर की जगह पे CH3 अटैच है और एक्स की जगह पे Cl अटैच है। एक्स हैलोजन है और आर अल्काइल ग्रुप है। तो ग्रीगनेट रिएजेंट में हमारे पास CH3 जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड से ब्रेक हो जाता है और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड रह जाता है। नेक्स्ट केस में ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड रह जाता है तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ बना देता है और दूसरा बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन का वो कार्बन के साथ होता है, एक बॉन्ड वो मैग्नीशियम के साथ बना देता है, जबकि जो CH3 ब्रेक हुआ होता है ग्रीगनेट रिएजेंट में वो एल्डिहाइड के कार्बन के साथ जाके अपना बॉन्ड बना देता है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम H और OH में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक H जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और मैग्नीशियम से उसका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जबकि हाइड्रोक्सल जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाता है। जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है उस वो हाइड्रोक्सल ग्रुप बन जाता है और हमारे पास अल्कोहल हासिल हो जाती है, जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं और 5 हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन। अल्कोहल को हम लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड हैं और काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल यूज़ करते हैं अल्कीन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, CO को ऐड करते हैं, मोनोऑक्साइड को ऐड करते हैं, प्लस H2O को ऐड करते हैं। कोबाल्ट की मौजूदगी में ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड में हम फिर हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल आ जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। We can also get alcohol by the reduction of aldehyde and ketones। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन होती है और हमें अल्कोहल हासिल हो जाती है। We can reduce aldehydes to primary alcohols and ketones to secondary alcohols। This process can take place by the catalytic hydrogenation or by the use of chemical reducing agent like lithium aluminium hydride। यहाँ पे 2 कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट। हमारे पास एक रिएक्शन है तो हम देखते हैं कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड में जब हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वो ब्रेक हो जाता है, एक बॉन्ड रह जाता है और एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना देता है, जिसके नतीजे में हमें अल्कोहल हासिल हो जाती है। इसी तरह हमारे पास है एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड में हमारे पास इसी तरह होता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। तो जब हम हाइड्रोजन को अटैच ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, जबकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कोहल बन जाती है। इसी तरह हमारे पास कीटोन में होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एसिड्स टू अल्कोहल। Lithium aluminum hydride LiAlH4 is one of the few reagents that can reduce an acid to an alcohol. ये अल्कोहल रिलीज़ करते हैं। हमारे पास 4 अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस 3 एलुमिनियम लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड है, तो ये रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं और 4RCH2OH अल्काइल बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं ये। Because of the excellent yield it gives, lithium aluminum hydride is a common ingredient in the laboratory for the reduction of not only acids but many other classes of compounds. लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड को लेबॉर्ट्री के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि इसकी जो यील्ड होती है, प्रोडक्ट होती है, वो हमें ज़्यादा हासिल होती है और बेहतर हासिल होती है, इसीलिए ये कॉमन इंग्रेडिएंट है हो जाता है। और लेबॉर्ट्री में ना सिर्फ ये एसिड में यूज़ होता है बल्कि अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमाइन। हमारे पास ये रिएक्शन है, आर से मुराद अल्काइल ग्रुप है, NH2 है ये प्राइमरी अमाइंस है, प्लस HNO2 ये नाइट्रस एसिड है। ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बनाते हैं, प्लस नाइट्रोजन बनाते हैं, प्लस वाटर ये रिलीज़ करते हैं। हाउएवर अंडर सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे इसकी सिमिलर कंडीशन बयान की गई हैं, इसकी रिएक्शन है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ अ स्लो डिकम्पोजिशन। ये स्लो प्रोसेस है, इसके अंदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मौजूदगी में, एंजाइम जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस प्रोटीन्स होते हैं, नॉन लिविंग मोलिक्यूल माइक्रो मोलिक्यूल ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। वो यूजली गेट दीज एंजाइम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम ये एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, जिंदा जानदारों से हासिल करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूजली फॉलोड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and CH4. They release a lot of energy and are exothermic in nature. ये exothermic in nature होते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे नीचे रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है माल्टोज C12H22O11 प्लस हम इसके अंदर वाटर को ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टोज। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये फ्रुक्टोज मोलेसिस, इन मोलेसिस में तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है 2C6H12O6। दैन इसको हम मज़ीद कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, C6H12O6 से हमारे पास 2C2H5OH बन जाते हैं, एथेनॉल बन जाते हैं, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ हो जाते हैं। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक कार्बन इज रिप्लेस्ड विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एलिफेटिक कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो आ जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है रिप्लेस कर जाता है। थस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पे है अल्काइल ग्रुप एंड other containing functional group hydroxyl group. They have a suite or they exhibit a unique set of physical and chemical properties. तो हम इसके हमारे पास है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वो सबसे पहले आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अल्कोहल जनरली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू अदर हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है देन इधर हाइड्रोकार्बन से, और मोलिकुलर मास जो होता है वो इक्वल होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल मोलिक्यूल।
So जो मिथाइल अल्कोहल and ethyl alcohol are liquids, but methane and ethane are gases. In the same way, melting and boiling point of alcohols are higher than alkanes. It is due to hydrogen bonding which is present in alcohols but absent in alkanes. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. सो इस तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज ज़्यादा होता है. On the other hand, the boiling point decreases with an increase in branching in aliphatic carbon chain. The van der Waals forces decreases with the decrease in surface area. Surface area के डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट जो है फिजिकल अल्कोहल का वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल की सॉलिबिलिटी क्या है, ये किसके अंदर डिज़ोल्व कर जाता है. तो जो अल्कोहल है ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर. इसी वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल. वाटर और अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल कर जाती है. The solubility of alcohol in water is governed by the hydroxyl group present. The hydroxyl group is alcohol is involved in the formation of intermolecular hydrogen bonding. So next हमारे पास है the acidity of alcohols. Alcohols react with active metal such as sodium and potassium to form the corresponding haloxide. These reactions of alcohol indicate their acidic nature. The acidic nature of alcohol is due to the polarity of hydroxyl bond. The acidity of alcohol decreases with an electron donating group is attached to the hydroxyl group. कोई भी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है वो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाता है तो अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. Thus primary alcohol are generally more acidic than secondary and tertiary alcohol. तो ये हमारे पास दिखाया गया है नीचे. प्राइमरी अल्कोहल ये मोर एसिडिक होते हैं जबकि सेकेंडरी और टर्शरी ये कम होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स. Alcohol exhibit a wide range of spontaneous chemical reaction due to cleavage of the carbon-oxygen bond and oxygen-hydrogen bond. So हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है. द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन की एडिशन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. और इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो K2Cr2O7 होता है एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है जिसकी मौजूदगी में ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की. The oxidation of alcohols gives different product. It takes place in the presence of K2Cr2O7 and concentrated H2SO4. So हमारे पास है लाइक दिस ये इथेन है, इथाइल अल्कोहल है. इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो ये K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में एसिटाल्डिहाइड बन जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अपॉन ट्रीटमेंट विद प्रोटिक एसिड्स अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन. रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सबस्टांस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर 180 डिग्री यूज़ होता है. तो हमारे पास ये रिएक्शन है CH3CH2OH प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 तो ये इथाइलिन बन जाता है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ कर देता है और इस तरह अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाती है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.